हमारे काम के लिए हमें नियुक्त किए या नेता बनाने के लिए? हमें नेता नहीं बनना है, हमें समाज सेवा करना है, हमें देश। बहुत अच्छी सुविधा करी वो ये सब गोदी मीडिया की काम है। ये गोदी मीडिया केवल सरकार की बात करेगी, ना कि जो रियलिटी है वो कभी नहीं दिखाने वाली है। भाई हमारा वेतन नहीं दे पा रहे, ठीक है, हमारे लिए मानदेय नहीं दे पा रहे, ठीक है, क्या हमारे ड्रेस कोड भी चेंज कर, ड्रेस भी नहीं दे सकती है। उन्होंने ये बोला था कि हम सभी के लिए कुछ ना कुछ वेतन देंगे, और हमारे योगी जी ने भी यूपी में बोला है ड्यूटी लगाया जाता है, सुबह से शाम लगाया जाता है, लगातार 1 महीना लगाया जाता है, ना खाने की व्यवस्था ना पीने की व्यवस्था। जिला के आपदा मित्र हर दुख सुख में सरकार का जब भी नोटिफिकेशन आता है हमेशा काम करने के लिए अपने खाते से खड़े रहते हैं। दबाव हो सकता है या सरकार नहीं भेजती होगी कि ये लोगों को नौकरी देना पड़ेगा, इन लोगों को मूल वेतन देना पड़ेगा, इसके डर से नहीं आती होगी। बाद 2 दिन के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी बिहार के जवाब आता है कि केंद्र सरकार की योजना है, हम कुछ नहीं कर सकते। प्रोपेगेंडा नहीं, पूरी तरह से ये भ्रष्टाचार है। मैं यहाँ पर क्लियर कहता हूँ, आरोप लगा रहा हूँ कि अब आप लोगों के सामने बोलने में डर रहे हैं कि न्यूज वाले पहुंचाएंगे कि नहीं सरकार तक हम लोगों की बात, ठीक है? क्या लगता है आपको नहीं पहुंचाएंगे? नहीं, हमको तो एकदम उम्मीद खत्म हो गई है कि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि इससे पहले क्यों नहीं पहुंचाएंगे? आप इसका कारण बताओ। हाँ, कारण बता रहे हैं। बताइए। 2023 से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई ऐसा न्यूज वाला या कोई ऐसा विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं जो हमारी आवाज सरकार तक पहुँचा दे। और नमस्कार, आप देख रहे हैं BS News 48 दिल्ली। इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल 18 मार्च को जो जंतर मंतर पे एक दिवसीय जो है वो प्रदर्शन यहाँ पर था, जो कि ये आपदा मित्र के द्वारा जो है तमाम भारत के राज्यों से यहाँ पर आपदा मित्र यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनका एक दिवसीय जो आज इनका धरना और प्रदर्शन यहाँ पर रहा। उन लोगों से एक बार हम लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे तमाम जो यूपी और बिहार से और या यूँ कहूँ कि मध्य प्रदेश से आए। आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक मेरे पीछे जो है ये सभी आपदा मित्र हैं, और ये कहीं ना कहीं जो है वो एक तरीके से शोषित हो चुके हैं। और चलिए एक बारी हम लोग इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और एक बारी समझने की कोशिश करेंगे। कुछ महिलाएं जो हैं वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इस समय कहना चाहेंगे, आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपने गृह मंत्रालय से या माननीय मोदी जी से, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग अपने मानदेय के लिए यहाँ पे आए हैं, जो कुंभ में ड्यूटी किए हैं, एक भी पैसा नहीं मिले। हम लोग छठ पूजा में और तमाम रतु में कर रहे हैं ड्यूटी, उसका कोई भी मानदेय नहीं मिल रहा है हम लोग को। आप लोग अपने घर बार को छोड़ करके निकलते हैं काम करने के लिए, लेकिन आप लोगों का उसका जो है कोई भी वो नहीं है कि वेतन दिया जाए या कुछ ऐसा कुछ भी। कोई जिस समय आप लोग लगे थे उस समय क्या कहा गया था कि आपको वेतन दिया जाएगा? हाँ, मिलेगा। वो बोले हैं कि आप लोग को वेतन दिया जाएगा। तो उसके बाद से आप लोगों में से किसी को वेतन मिला इस चीज का या नहीं मिला? किसी को कोई लाभ नहीं मिला? क्या कहना चाहेंगे आप मोदी जी से? और हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को कुछ दें, मानदेय दें कि हम अपने बच्चों को संभाल सकें। आप कौन से राज्य से हैं? हम लोग गाजीपुर जिले से हैं। गाजीपुर से हैं? गाजीपुर जिले, बिहार, उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश से। चलिए हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं। सर क्या कहेंगे आप? सर, हम गाजीपुर जिला के आपदा मित्र के अध्यक्ष हैं संजय भारती जी। सर, हम सभी गाजीपुर जिला के आपदा मित्र हर दुख सुख में सरकार का जब भी नोटिफिकेशन आता है हमेशा काम करने के लिए अपने खाते से खड़े रहते हैं, लेकिन सरकार 1 रुपया हम लोगों को सहयोग नहीं करती है। गाजीपुर के जो इस समय मेरे ख्याल से आपके जो सांसद है वो दिनेश लाल जी हैं, कौन है? नहीं, अफजाल अंसारी। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने आखिर में इसके ऊपर में क्यों नहीं प्रयास किया, या जो पिछले जो रह चुके हैं सांसद उन्होंने क्यों नहीं प्रयास किया इसके ऊपर? सर, हम अपने जिले के जितने नेता हैं, जो सरकार के जो नेता हैं, सब लोगों को हम लोग विज्ञापन देने का काम किया, लेकिन हमारी आवाज कोई उठाने का वहाँ कोई काम नहीं किया। क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से आप लोगों की आवाज जो है वो आगे तक नहीं पहुँच पा रही है? सर, हम लोगों को यही लगता है, यहाँ दिल्ली में हम लोग अपना एक समय निकाल कर आए हैं, हमेशा काम करते हैं। और सर, सबसे बड़ी दुख की बात है कि पूरे क्षेत्र में, पूरे घर में चारों तरफ ये होता है कि हम लोग रोजगार नौकरी करते हैं, लेकिन ये बात सुनकर हम लोगों को बहुत कष्ट होता है, परिवार में बहुत कष्ट होता है। और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि कभी PRD में रख देंगे, कभी होमगार्ड बना देंगे, तो कभी विद्यालय में रख देंगे। सिर्फ हम लोग एक दिलासा दिलाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। अभी कुंभ मेले में बोले थे प्रयाग में कि आपदा मित्रों को मानदेय दिया जाएगा, आपदा मित्र ड्यूटी करें, लेकिन ड्यूटी किए भी, लेकिन मानदेय भी नहीं मिला। अपने खाते से सब कुछ किए सर, लेकिन हम लोगों को 1 पैसा सरकार नहीं। क्या लगता है कि आपको ये सारी चीजें जो है सिर्फ फाइलों में लिखी जाती हैं, बंद हो जाती हैं, उसके बाद कोई खोलने वाला नहीं? जी सर, यही लगता है कि सारी बात हम लोगों से काम करा करके
फाइलों में रखी जाती है। हम यही सरकार से सवाल करना चाहते हैं अपने गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से कि हम सभी आपदा मित्र ने आपका क्या नुकसान किया है, क्या बिगाड़ा है कि आप लोगों ने हम लोगों के साथ ऐसा जो है कर रहे हैं सब। तो अगला प्रयास आपका क्या होगा अगर नहीं आपकी बात? अगला प्रयास सर हमारा यही रहेगा कि सरकार की हर काम को हम लोग करेंगे, सरकार हम लोगों पे विचार करे और हम लोगों का मानदेय जो है लागू कर दे। हम लोग सरकार के साथ हैं और सरकार से हम लोगों को उम्मीद है कि सरकार कुछ हम लोगों की बात सुनेगी। वो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है वो देश सेवा और समाज सेवा के लिए रखा गया है, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? हमको यही कहना है कि हम जो काम किए उसका वेतन चाहिए और वेतन कहीं लगा दिए स्थायी कर देंगे तो बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं अस्थायी होना चाहिए, क्या है कि हमारा भी तो पेट है, गरीबों का कौन देखेगा फिर आगे? बिल्कुल कौन देखेगा? बिल्कुल। हम लोग को वही चाहिए, करना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी कह देंगे। हमारी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल पहुंच रही है हमारे चैनल के माध्यम से। तो सर हम लोगों का सरकार तो ये हम लोगों की मांगे पूरी करवाइए, अभी अपने न्यूज के माध्यम से पहुंचाइए, क्योंकि हम लोग अब आप लोगों के सामने बोलने में डर रहे हैं कि न्यूज वाले पहुंचाएंगे कि नहीं सरकार तक हम लोगों की बात। ठीक है, क्या लगता है आपको नहीं पहुंचाएंगे? नहीं, हमको तो एकदम उम्मीद खत्म हो गई है कि नहीं पहुंचाए, क्योंकि इससे पहले क्यों नहीं पहुंचाएंगे? आप इसका कारण बताओ। हाँ, कारण बता रहे हैं। बताइए। 2023 से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई ऐसा न्यूज वाला या कोई ऐसा विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं जो हमारी आवाज सरकार तक पहुंचा दे। और एक रावतगंज के जो सांसद थे छोटे लाल, वही एक ऐसा सांसद है जो हमारी आवाज सांसद तक पहुंचाए थे, और सरकार तक कोई न्यूज वाले नहीं। इससे पहले भी हम लोग धरना दे चुके हैं, कोई 2023 से धरना देते हुए आ रहे हैं। वही कारण आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर में क्या वजह है जो न्यूज वाले आपकी बात नहीं पहुंचा रहे? न्यूज वाले पता नहीं कि सरकार से डरते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं। उन लोगों का पर्सनल मैटर, हम उसमें क्या बोल सकते हैं। हमको कहते हैं जैसे जैसे हम लोग अपना इंटरव्यू दे देते हैं, मांगे रख देते हैं, लेकिन सरकार तक वो बातें पहुंचाते नहीं है, ना नेट पर चढ़ाते हैं, कहीं नहीं दिखता है। इससे पहले भी हम लोग दिए थे अपना धरना, कोई नहीं दिखाया, कहीं नहीं दिखा। कुछ तो होना चाहिए। 2023 से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं। आप लोग दूसरे राज्यों से यहाँ पर आकर के बैठे तो हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइम चैनल नहीं आया है आपका कोई भी, इसका क्या कारण होगा? प्राइम चैनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों नहीं पहुंची है यहाँ पर? अब सरकार के दबाव हो सकता है, या सरकार नहीं भेजती होगी कि ये लोगों को नौकरी देना पड़ेगा, इन लोगों को मूल वेतन देना पड़ेगा, इसके डर से नहीं आती होगी। खुद तो एसी में बैठे हुए हैं और आप लोगों की आवाज कौन पहुंचाएगा? हाँ, नहीं कौन पहुंचाएगा? न्यूज वाले पहुंचाएंगे। न्यूज वाले ही क्यों नहीं आ रहे हैं? आदेश देते ही नहीं आने के लिए, यहाँ पे तो कहाँ से आएंगे? बड़े बड़े न्यूज को देखिए, उठा लीजिए, कौन नहीं कोई ऑन कैमरा देगा नहीं, जब तक सरकार से परमिशन लेगा नहीं तब तक चढ़ाएगा नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि हमारे भविष्य को उज्जवल बनाएं और हम लोगों का न्यूनतम वेतन तय करें और जितनी हमारी मांगे उसको पूरी करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, आप लोगों की मांग क्या है और किस वजह से आप लोग पहुँचे हैं? तमाम बिहार के राज्य से भी आए आप लोग यहाँ पे? हम MP मध्य प्रदेश विदिशा से आए हैं और यहाँ पे बिहार, राजस्थान, यूपी, अधिकतर बहुत सारे राज्यों के स्टेटों से आए हुए हैं लोग, और यहाँ पे अपनी मांग रखी है हमें रोजगार और वेतन और बीमा जो हमारा 5 लाख का उसे बढ़ाकर 20 लाख किया जाए, और हमें जो प्रशिक्षण दिया गया है आपदा प्राधिकरण का, तो हमें जो प्रशिक्षण देकर हमें सिर्फ 12 दिन का ट्रेनिंग देकर हमें छोड़ दिया गया है, और हमें से शासन प्रशासन जब चाहे जब मनमानी से ड्यूटी करवाता है, और ना हमें कोई मानदेय दिया जाता है और ना कोई हमारा ड्रेस कोड है, और आज तक हमारे लिए आने जाने का और कोई कन्वेंशन नहीं मिला है। आज तक हमें शासन प्रशासन से किसी भी प्रकार की कोई भी मदद नहीं मिली है। आप लोग जब से इस कार्य में लगे हुए थे, करीबन में कितना समय हो गया होगा आप लोगों को लगे? 2023 में हमें ट्रेनिंग दिया गया था, 12 दिन का प्रशिक्षण। 2023 से आज हमें 3 साल हो गया है। 3 साल में हमें शासन प्रशासन की तरफ से 1 रुपए की सहायता राशि या किसी भी प्रकार की मदद, और तो अभी जो आप लोग वो भी कट रही है, तो उसको भी चयन किया गया है। या सरकार के पास इतना भी रुपया नहीं, भाई हमारा वेतन नहीं दे पा रहे, ठीक है, हमारे लिए मानदेय नहीं दे पा रहे, ठीक है, क्या हमारे ड्रेस कोड भी चयन कर, ड्रेस भी नहीं दे सकती है? आप लोगों का मेन वैसे जो बेसिक था इसमें कार्य क्या था? बेस हमारा ये है कि हमारे लिए सम्मान चाहिए, वेतन चाहिए, और जैसे होमगार्ड को, पुलिस बल को, NDRF को, ADRF को सामाजिक सुरक्षा प्रदान है, वो सामाजिक सुरक्षा हमारे लिए चाहिए। आप लोग आपदा के अंदर में रहते हुए आप लोग काम करते थे कि अगर कोई आपदा आती थी तो उस समय आप लोग जाते थे, तो आप लोगों की जो सरकारें, जो मौजूदा आप लोगों की जो सरकारें थी, उन लोगों ने इसके ऊपर में कार्य क्यों नहीं किया कि जो आज दिल्ली पहुंचना पड़ा? सर
जी। इससे पहले जो भी जैसे छठ पूजा हुआ, दुर्गा पूजा, उसमें आपदा संबंधित जिसमें दुर्गा जी का विसर्जन होता था या छठ, ये वहाँ पर में हम लोग वॉलेंटियर की तरह आप लोग काम करते थे। था, रुपया एक भी पैसा नहीं देता। इसके बाद निष्काम कर रहे थे आप लोग। इसके बावजूद भी मेरे डीएम के आदेश के अनुसार जो भी है स्कूल में सुरक्षित शनिवार के तहत हम लोग अभी 3-4 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं और 1 साल से भी काम कर रहे हैं पहले से भी। लेकिन अभी से 1 रुपया यानी 25 किलोमीटर जाके हमको अभी लक्ष्मीपुर में जाके स्कूल में पढ़ा रहे हैं सुरक्षित शनिवार में, अपना घर से पेट्रोल जला के। ऐसा 3-4 लड़का गरीब तत्व जो बोल रहा है 4 महीना करके ये मेरे गाड़ी में पेट्रोल रहा है, नहीं 1 रुपया है, हम कैसे जाएंगे पढ़ाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, पढ़ाने के लिए छोड़ दिया। अभी हम अपने बावजूद भी अभी भी हम स्कूल में जा रहे हैं, अगले शनिवार भी गए थे पढ़ाने, हम जा रहे 1 भी रुपया नहीं देता है। और पूछने के बाद यही कहते हैं कि आश्वासन मिलता है, देंगे देंगे, लेकिन फूटी कोड़ी 1 भी रुपया नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। तो अभी जो आप लोग ज्ञापन जो यहाँ पे सौंपेंगे, तो अभी आप लोग ज्ञापन किसको देंगे? अभी राज्य के जी गृह मंत्री को देंगे, प्रधानमंत्री को देंगे, जो है मुख्यमंत्री को देंगे, सभी को ज्ञापन सौंपेंगे। अब उनसे इस समय जो है मौजूदा प्रधानमंत्री जी से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम सर उनसे ये कहना चाहते हैं कि जो आपने ये योजना निकाली, इसके अंतर्गत हमें कुछ राहत मिलना चाहिए। या तो आप ये निकालते नहीं, अब सबका मन उसमें लग गया है, कुछ लाभ कुछ मिल नहीं रहा है सर। और वो जो अमित शाह जी अपने हैं, उन्हें यही योजना केंद्र से, उन्होंने ये बोला था कि हम सभी के लिए कुछ ना कुछ वेतन देंगे। और हमारे योगी जी ने भी यूपी में बोला है, निर्देश भी दिए हैं उन्होंने तो कि पंचायतों में के किसी वॉलंटियर के तौर पर हर पंचायत में नियुक्ति करी जाएगी 2-2 व्यक्ति की। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम MP भोपाल से। प्रमुख जो आप लोग चाहते हैं कि प्रमुख जो योजनाएं हैं आप लोगों को मिले, तो उसका लाभ कहीं ना कहीं मिले, तो उसके अंदर में प्रमुख क्या क्या है? प्रमुख यही है कि हमें स्थायी वर्ग मिलना चाहिए और वेतन हमारा मानदेय तय होना चाहिए कि हमारा वेतन ये मानदेय तय होगा कि आपको कितना मिलना है। और जो गवर्नमेंट की है तो सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। जिस समय आप लोग लगे थे उस समय आप लोगों को क्या कह करके लगाया गया था? निष्काम सेवा या आप लोगों को वेतन? नहीं सर, उस समय उन्होंने जब लगाया तो उन्होंने खुले शब्दों में बोला था कि आप वॉलंटियर हो। लेकिन जब यूज करते हैं उस समय हमको वेतन तो मिलना चाहिए ना। आने जाने में परेशान हो रहे हैं, बराबर ड्यूटी ले रहे हो, उसका कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो उसमें हमेशा के लिए आप लोगों को ड्यूटी दे दिया जाता था या कभी कभी भेजा जाता था? कोई अपने इवेंट कुछ कार्यक्रम होते हैं, तो होली का हुआ या कोई कथा मतलब अभी इसी समय होली का कार्यक्रम, होली निकली है। होली पर हमारे लिए ना कलेक्ट्रेट से और हमारे होमगार्ड कार्यालय से एक बाकायदा लेटर आया था, उस पर लिखा गया था कि होमगार्ड कार्यालय की अनुमति के द्वारा आपको ये ड्यूटी करना है। और ये ड्यूटी होमगार्ड द्वारा हमारी ड्यूटी भी लगाई जाती है और हमें ना आने जाने का पेट्रोल डीजल कोई भत्ता वगैरह कोई कुछ नहीं मिलता, कोई ना कोई मानदेय मिलता है। तो तकरीबन में कितना भत्ता आप लोगों का होना चाहिए अगर आपके अनुमान से? कम से कम हमारा महीने का 26,910 रुपये होना चाहिए मानदेय। तो इसके ऊपर में जो आप लोगों के अध्यक्ष वगैरह हैं क्या कर रहे हैं और किस तरीके से आप लोगों को आगे करेंगे? अभी हम 2023 से हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं सरकार जागे और हमारे तरफ रुख करे और हमारे लिए जो योजनाएं चला रही हैं, वाकई में जो आपदा प्राप्तिकरण का जो पैसा और जो फंड आ रहा है, वाकई सच में ये ना, ये तो सभी राज्यों में आता ही होगा। सभी राज्यों में ये पैसा आता है, लेकिन ये मिलता नहीं है और मिलता नहीं है, ये हम लोगों तक पहुँचता नहीं है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या वजह होगी जो नहीं पहुँच रहा है? वजह क्या है, जो एनजीओ होता है, एनजीओ की तरफ हो जाता है और आपके मित्रों को कुछ नहीं मिल पाता है। हम लोग क्या करते हैं, ड्यूटी करने जाते हैं तो अपने ही पास से सब मतलब पेट्रोल वगैरह सब लगाने के बावजूद हमें कुछ नहीं मिल पाता है। और मैं जिला अमरोहा से हूँ और हमारे यहाँ पर जो कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है और वहाँ 8 दिन का मेला लगता है और 8 दिन के मेले के बावजूद भी हमको कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती है। केवल वहाँ कहा जाता है कि आपको केवल नोटिस दिया जाता है कि आपको यहाँ पर ड्यूटी करनी है 8 दिन के लिए। ना तो कोई खाने की व्यवस्था और ना ही कोई टेंट की ऐसी खास व्यवस्था, केवल एक झुकी टाइप बना देते हैं कि आप मित्र यहाँ रहेंगे और जो एचआर कैंप है वो उनका अलग कर दिया जाता है। अच्छा, तो अब जो मांगे लेकर के है, अगर जिस तरीके से आप बता रहे हो कि आप लोगों को किसी तरीके की कन्वेंस नहीं दी जाती है, खाना नहीं दिया जाता है, तो आखिर में इसकी जिम्मेदारियां जो आपके जो भेजते हैं, तो वो आखिर में इस जिम्मेदारियों को क्यों नहीं निभाते हैं? अभी प्रयागराज के अंदर जो हम लोगों ने ड्यूटी दी है और उन्होंने कहा था कि महाकुंभ में भी थे आप लोग प्रयागराज में ड्यूटी की है। ड्यूटी के बावजूद हमको सबको ट्रेनिंग दिया गया अच्छी तरीके से। फिर ट्रेनिंग के बावजूद भी हमको जो ये टी-शर्ट वगैरह के लिए हमको जो है ट्रस्ट से पैसा आया और पैसे का पता नहीं कहाँ से क्या हुआ। केवल हमको 10,000 आपदा मित्रों को ट्रेन किया गया कि भी हम 10,000 आपदा मित्रों को
क्या नाम है प्रयागराज उसमें लिया जाएगा। और ट्रेनिंग कराने के बावजूद हमको केवल 300 कुछ आपदा मित्रों को रखा गया। आपदा मित्रों के अंदर में देखा जाए तो संख्या कितनी होगी इस समय देश के अंदर या राज्य के अंदर? राज्य के अंदर में आप जिस राज्य से आ रहे हैं? 10,200 उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से? पूरे भारत के अंदर 1,05,500 आपदा मित्र हैं। ये पूरे उस भारत के अंदर में। तो अभी आपकी उम्र कितनी है? चलिए कोई बात नहीं जी, बोलिए क्या कहना चाहेंगे? सर जब काम करते हैं, काम नहीं करने के बाद जब मान लीजिए मेरे पास में गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं रहेगा तो एंड टाइम पे हम नहीं जा सकेंगे बचाने के लिए। अगर थोड़ा भी लेट होता है जाने में तो वहाँ से सीओ साहब महिलाओं जैसे भी है ना वैसे बोलते हैं, वो खुले आपको तौर पे धमकी देते हैं। आप अपने तौर पे मनमाना आचरण चल रहे हैं, आप काम क्यों नहीं कीजिएगा, आप लिखित तौर पे दीजिए। जब वो ये बात सुन के भी हम लोग पहले काम कर भी देते हैं, जब बाद में रुपये के बात बोलते हैं बोले हम उस पे खाली मतलब बलगला देते हैं, हाँ ठीक है ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा बोल के छोड़ देते हैं, बाकी कुछ नहीं इस पे होता, कुछ नहीं होता है, संज्ञान में नहीं लेता है इस बात। समय जैसे हो गए वैसे काम करते हैं। सबूत में है ये बाढ़ वाले समय का है। हाँ ये ठीक है। अच्छा छठ पूजा में जब गए थे आप लोग? छठ पूजा में किया हुआ ड्यूटी सबूत भी है और भी कई जगह के सबूत है, मेरे पास तो अभी है नहीं रखे हुए हैं। कई जगह सबूत है, एक भी पैसा नहीं दिया जाता, सिर्फ काम लिया जाता है। जरूरी पड़ने पर आपदा मित्र को इस तरह से बुलाया जाता है, जिस तरह से मेजबान को नहीं बुलाया जाता उस तरह से बुलाया जाता है। अच्छा मेरा एक सवाल था जो बिल्कुल ये देख सकते हैं आप जी। अभी जो हमारे मैं एक सवाल है सर आपसे भी, जिस समय आप लोगों को मित्र बना करके रखा गया था उस समय क्या योजना निकाली थी कि जो आप लोग उस समय तो हुए लेकिन उसके बाद में अब जो है वो पैसे की मांग हो रही है, निष्काम था या क्या था? उस समय से कहे जैसे कि हम लोग को ट्रेनिंग करके निकाला के बोला जाओ बेटा आज तुम लोग होमगार्ड बन गए हो, डिप्टी करोगे पैसा मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। अच्छा डिप्टी कर चुका वो भी पैसा नहीं मिल रहा है हम लोग को। अच्छा होमगार्ड के लिए अगर आपको जैसे बोल दिया जाता है तो आप ये लगाइए कि होमगार्ड की जो वर्दी है वो खाकी वर्दी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे कहीं पे भी हो, तो क्या आप लोगों को वर्दी उस तरीके की दी गई थी? वर्दी ये लाल दी गई थी, केवल सबको लाल वर्दी। ये सिर्फ मित्र के लिए है, ये आपदा मित्र के लिए। उसमें भी क्या, हाँ उसमें हम लोग को डिप्टी लगाया जाता है, सुबह से शाम लगाया जाता है, लगातार 1 महीना लगाया जाता है, ना खाने की व्यवस्था ना पीने की व्यवस्था और ना कभी जैसे बरसात पानी हुआ हो रही है वो भी कोई अथी नहीं है। तो उस समय आप लोग किस तरीके से उस चीज को निपटते थे, खाना पीना किस तरीके से करते थे? हम लोग पैकेट से खाते हैं, अपना घर से खा के जाते हैं, अपना घर से खाते हैं, अपना ही खाते थे, अपना ही खाते हैं, अपना तेल जला के मोटरसाइकिल बाइक से जाते हैं, अपना तेल जला के जाते हैं। सरकार से एक उम्मीद नहीं है, 2 साल से काम कर रहा हूँ, 1 रुपया नहीं मिला अभी तक, कोई पैसा नहीं मिला अभी। देंगे कब लोग कोई ठाक मतलब पैसे देने का वादा करते हैं लेकिन पैसे दिया नहीं जाता। अच्छा वो सर ये बोल देते हैं कि हमने आप लोग की जब भर्ती करा था पैसे की उसमें कोई बात नहीं हुई थी, ऊपर से फंड आता है लेकिन वो देना नहीं चाहते। तो मतलब फंड आता है तो उसके लिए तो आज आप लोग ज्ञापन भी देंगे नहीं भाई फंड आता तो फंड जाता कहाँ है? वो तो अपने जो अपने अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे इस मामले के ऊपर? अधिकारी से यही कहना चाहते हैं कि पैसा ऊपर से आ रहा मिलना चाहिए साहब, हम लोग वर्क करते हैं, आने जाने का वो खर्चा होता है पैसा, आप दोगे तो सभी अपना वर्क कायदे से करेंगे और जाएंगे, और आप कोई नहीं तो क्या मतलब है? अब निःशुल्क में तो कोई जाएगा नहीं सर आज की डेट में। महिलाओं की संख्या जो है आप लोगों में कितनी होगी? महिलाओं में करीब हमारे टोटल 36,000 के करीब 36,000 करीब होंगे। 36,000 पूरी ऑल इंडिया। और जी क्या कह रहे थे सर? हमारी यूपीए सरकार 4 बार पेपर निकाल लेगी आपदा मित्रों की नियुक्ति करेंगे, लेकिन नियुक्ति की हमें वेतन दिया। कब निकाला था? कब? 6 महीना पहले निकाला, 6 महीने पहले निकाला, 3 महीना पहले निकाला, ऐसा निकालती है, 4 बार निकाल चुकी। तो क्या लगता है सिर्फ बरगला देती है? फिर पेपर में उसका रहता है कि हम इनको नियुक्ति देंगे, लेकिन कोई कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता। उस पेपर पे आप लोगों ने गौर करके अपने ऑफिस वगैरह में या वहाँ लेकर के? सर डीएम कहते हैं हमारे पास कोई सूचना नहीं आया है। डीएम कोई नहीं, डीएम कोई सूचना नहीं बता रहा हमारे पास कोई। तो आप लोग उसकी कटिंग वगैरह लेकर के जाते हो अखबार की? वो पेपर में निकलता है ना, हमारे पास अभी की सूचना आएगा तब हम उसको। मतलब क्या लगता है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक भ्रष्टाचारी? कहते पेपर निकला है ना, हमारे पास कोई सूचना नहीं है, कैसे आप लोग रखेंगे? सर यही है ना यूपीए सरकार की, और कहें सर उचित मानने कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। जी सर गवर्नमेंट ने बोला है कि आपदा प्रबंधन की पहली सीढ़ी आपदा मित्र है, तो सर वो नजर ही नहीं आ रहा है हमारे लिए। कहाँ सर आपदा प्रबंधन की पहली सीढ़ी आपदा मित्र है? अगर पहली सीढ़ी अगर सही होती तो कम यहाँ थोड़ी ना बैठे होते। यहाँ ना बैठे होते सर, बिल्कुल। हम तो हमारा काम कर रहे होते, बाकायदा जन सेवा कर रहे होते, लेकिन हम यहाँ पर धरना करने
निकालने के लिए ना थोड़ी आ रहे हो 12-13 किलोमीटर खुद का पैसा खर्च करके। तो हमारा तो सरकार से ये कहना है कि थोड़ा बहुत हमारे मतलब कि गरीबों के ऊपर थोड़ा ध्यान दे। और सरकार भी तो कहती है कि रोजगार निकालेंगे, रोजगार निकालें। इससे बढ़िया सरकार को ऑप्शन क्या मिलेगा? हम लोग खुद उससे रोजगार मांग रहे हैं इकट्ठा होकर के कि भाई आपने आपदा मित्र बना है तो आपको रोजगार निकालने की जरूरत नहीं है, आप तो रोजगार दे दो, रोजगार दे दो, बिल्कुल रोजगार दे दो। सर मैं अभी कहना चाहता हूँ सर, आपदा मित्र को स्वयं सेवक में भर्ती किया है, वो वेतन नहीं देंगे। महिलाओं को बुलाओ। तो सांसद विधायक जी हैं, जो सांसद विधायक हैं वो अपना वेतन क्यों लेते हैं? उनको तो वेतन सरकार देती है, कोई फोकट में काम करेगा, फ्री में काम करेगा, फिर बीवी बच्चे नहीं है जी। सर यही हमारा सवाल है, सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ कि हम उचित वेतन मान दे और ड्यूटी कराए। जी सर। थोड़ा सा और मेरा एक कहना है कि जो अदर स्टेटों वाले भारत में सेवा दे रहे हैं आपदा मित्र, तो अदर स्टेटों में उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को 521 रुपए पर डे के हिसाब से दिया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश वाले भी कोई सेवा दे रहे हैं तो इनके लिए क्यों नहीं सैलरी दी जा रही? तो सर हमारा बस यही कहना है सब आपदा मित्रों का कि जब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को सैलरी दी जा रही है तो मध्य प्रदेश वालों को भी सैलरी दी जाए। जो वो काम कर रहे हैं तो वो जे भी काम कर रहे हैं, वो सेवा दे रहे हैं, जे भी सेवा दे रहे हैं। तो इस वजह से बस यही हम सब लोगों की मांग है कि हमारे लिए सैलरी दी जाए और जो शर्तें हैं हमारी वो शर्तें। ठीक एक सेकंड मैम, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। जय हिंद सर, मैं रामनी कल्याण दतिया से पेटे से हूँ और मेरा कहना सर ये है कि बात सिर्फ एमपी की, यूपी की नहीं है, पूरे प्रदेश के आपदा मित्रों की है जो कि इन लोगों से फ्री में रोजगार लिया जा रहा है। रोजगार लेने से मतलब सर की ड्यूटी पे बुलाया जा रहा है और कहीं भी आवेदन वगैरह देने के लिए जाते हैं तो सरकार ये कहती है कि हम आपको बुला रहे हैं कि आप ड्यूटी कीजिए, मत कीजिए आप ड्यूटी। लेकिन बाकायदा पत्र दिए जाते हैं हमें होमगार्ड के द्वारा, जो फॉर्म सबमिट जो आते हैं कि नाम लिस्ट आता है, बाकायदा हम लोग को जाना पड़ता है ड्यूटी के लिए। और उसके लिए ना तो हमें खाना पीने के लिए कोई व्यवस्था दी जाती है, ना पानी के लिए कोई व्यवस्था दी जाती है, ना बैठने उठने के लिए कोई ऐसी स्थल जगह होती है कि टेंट मेंट की सुविधा, कुछ नहीं दिया जाता सर। सब ये आप लोग खुद ही करते हैं? आप लोग सब हम लोग खुद करते हैं सर। और ये होता है कि सर आपदा मित्र जब हम लोग की ट्रेनिंग हुई थी 2022 में तो ये बोला गया था कि आप लोग अगर किसी भी परिस्थिति के अंदर अगर आपदा मित्र की कोई मौत होती है तो उसको 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। सर 5 लाख रुपए तो बहुत दूर की बात है, हम लोग को 1 लाख या 1 रुपए नहीं मिला। आने जाने का खर्चा। ऐसी कभी कोई घटना हुई है जिसकी वजह से आप लोग आपदा मित्र को? सर ऐसे कई सारे आपदा मित्र हैं जिनको बचाते टाइम, जिन लोगों को बचाते टाइम उन आपदा मित्र की मौत हुई है तो उन्हें कोई राशि नहीं मिली है सर। उनके परिवार को किसी तरीके की कोई हेल्प परिवार को सर कोई राशि नहीं मिली है सर, वो लोगों को कुछ नहीं मिला सर। और ड्यूटी के समय सर कुछ लाभ नहीं मिलता हम लोगों को, आने जाने का खर्चा हम लोगों को खुद से सेल्फ से करना पड़ता है। और अगर कहीं बात आती है आवेदन देने की तो वो ये कहते हैं कि कौन कहता है आपसे ड्यूटी करो। अभी जो है मौजूदा जो सरकारें हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सर उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि को न्याय दिया जाए और हम लोग आपदा मित्र के जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो जॉब होती हैं वो गवर्नमेंट जॉब दी जाए, यूनिफॉर्म दी जाए सर, सही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वेतन हमारी मांगे पूरी हो, अब तो वेतन देना होगा, अब से हम लेके रहेंगे, अब तो वेतन देना होगा, बेकारी करना बंद करो, समायोजित कर नियुक्त करो, समायोजित कर नियुक्त करो, आपको वेतन देना होगा, आपको वेतन देना होगा, हम तो आपसे लेके रहेंगे, हमने ये सब ठानी है, हम सब ये ठानी है, वेतन आपसे लेंगे हम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नेशनल आपदा मित्र एसोसिएशन जिंदाबाद,
नेशनल आपदा मित्र एसोसिएशन जिंदाबाद। बारी आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रमोद कुमार साहवाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज आपको जंतर मंतर पर प्रदर्शन क्यों देना पड़ा, इसका क्या कारण रहा? प्रदर्शन हमें एक चीज समझ में नहीं आती है कि सरकार हमें इधर आ जाइए आप। हमारे काम के लिए हमें नियुक्त किए या नेता बनाने के लिए। हमें नेता नहीं बनना है, हमें समाज सेवा करना है, हमें देश सेवा करना है। मेरे फादर आर्मी से रिटायर है, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी जज्बा रहा है। आर्मी कैंपों में मेरी जिंदगी बीती है उनके साथ, तो कहीं ना कहीं जज्बा रहा देश सेवा का, और वही चीज हम लोग कर रहे थे। एक आपदा मित्र योजना प्रधानमंत्री ने लाया और हम लोग यहाँ भी उसी योजना को लागू किया गया। उसके अंतर्गत हम लोग ट्रेनिंग में गए। जब आप लोग ट्रेनिंग में गए तो उस समय आप लोगों को क्या बोल करके रखा गया था ट्रेनिंग के अंदर? उसमें बोला गया कि आप लोग को वॉलेंटियर बनाया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे विपदा में लोगों की मदद करनी है, कैसे उनको विपदा से पहले तैयार करना है, विपदा में कैसे उनको बचाना है, और विपदा के बाद अगर महामारी फैलती है, कुछ होता है किसी तरह का, तो उसमें कैसे आपको लोगों को राहत करना है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। अभी आप लोगों की जो प्रमुख जो मांगे हैं वो किस तरीके की मांगे हैं, और इससे पहले क्या आप लोगों ने कभी मांग करी थी आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से? उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार से मैं हूँ, और उत्तर प्रदेश में हमारे साथी लोग लगातार कई बार धरना प्रदर्शन किए। मैं पटना में खुद मेरे नेतृत्व में 3500 आपदा मित्र आपदा सखी लोग गर्दनी बाग में धरना दिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हमने वहाँ नियुक्त दंडाधिकारी को हमने ज्ञापन दिया। उन्होंने सचिवालय में ले जाकर एंट्री करा करके और हम लोग को रिसीविंग भी दिया। और उसके बाद 2 दिन के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी बिहार के जवाब आता है कि केंद्र सरकार की योजना है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अभी जो आप लोग जो कह रहे हैं कि हमारे को कहीं ना कहीं मेहनताना मिलना चाहिए, तो किस तरीके से मेहनताना या बीमा, जिस तरीके से आपका बैनर देखने को मिल रहा है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? पहली बात, बीमा पे हम बात आपके करेंगे। बीमा बिहार में 9600 आपदा मित्र आपदा सखियां हैं, लेकिन सरकार इसकी जांच करा ले कि कितने लोगों का बीमा उसने किया है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेंडा सिर्फ था, बस प्रोपेगेंडा नहीं, पूरी तरह से ये भ्रष्टाचार है। मैं यहाँ पर क्लियर कहता हूँ, आरोप लगा रहा हूँ कि भ्रष्टाचार है। मुश्किल से 100 लड़के को भी इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट्स नहीं आया मोबाइल पे, तो इसको क्या मानेंगे? जिस समय आप लोगों ने कोई कागज वगैरह या फार्म वगैरह भरे होंगे तो उसके अंदर ये सारी जो नियम लिखे हुए थे, लेकिन उसके बाद में भी कुछ नहीं मिला। नहीं, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री साहब? इस समय तो आपके ही हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये आपको वहाँ बैनर है हमारा, ठीक है, उसमें हमारी 7 मांगे थी जो राज्य सरकार से हमारी मांगे थी। लेकिन आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं इसलिए कि राज्य सरकार ने ये कह दिया कि ये केंद्र सरकार की योजना है। तो हम आए हैं केंद्र में कि माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आप बोलते हो कि देशभक्ति का काम कर रहे हो, तो आप भी सदन में बैठ के देशभक्ति का काम कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं। हम आपदा में विपदा में अपनी जान जोखिम डालते हैं, धूप में, गर्मी में, आग में, बारिश में, पानी में। आप सदन में एसी में बैठ करके देश सेवा कर रहे हो। आप लेते हो वेतन, आप लेते हो भत्ता, आप लेते हो पेंशन, और हमारे पेट के लिए भी आपके पास कोई मानदेय या वेतन नहीं है। हमें हमारा सम्मान चाहिए, सम्मानजनक वेतन चाहिए, सम्मानजनक एक अस्थायी हमें नियुक्ति चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर क्या कहना? जी सर, मैं उत्तर प्रदेश से जिला सिद्धार्थनगर से अपने राष्ट्रीय कमेटी का मैं जिला अध्यक्ष सिद्धार्थनगर राजकिशोर मेरा नाम है। सर, आज अगर संविधान का ताकत और हमारा वोट ना होता तो हमारा राह चलना दुश्वार हो जाता। आज हम रेलवे से आ रहे थे, वहाँ के कर्मचारी लोग हमारे सभी आपदा मित्र और आपदा सखी को रोके, कोई सुविधा नहीं, कोई पैसा नहीं, और कहे कि आप लोग टिकट दिखाइए। हम लोग कहे कि भाई अब केंद्र सरकार से है, जब 1 रुपया नहीं दे रही है तो हम आपको टिकट का पैसा कहाँ से देंगे? हम लोग फ्री में जाएंगे। कुछ देर डिस्कस हुआ, इसके बाद कहे जाओ। अच्छा, फिर आपको भेज दिया गया? भेज दिया। तो आपके मीडिया चैनल के माध्यम से हम यह कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे आपदा मित्र, आपदा सखी अगर प्रस्थान यहाँ से अपने घर की ओर कर रहे हैं, तो जंतर मंतर के पदाधिकारीगण से हमारा सादर निवेदन है कि यहाँ से एक फैक्स भेजा जाए जो हमारे किसी आपदा मित्र या आपदा सखी को रेलवे से जाने में कोई भी टीटी कर्मचारी न रोके और अपने घर तक पहुँच जाए।
अगर बात करी जाए जिस तरीके से आप लोगों की मांगे हैं, अगर इसके ऊपर में अगर सरकार जो अगर नहीं समझती है या केंद्र सरकार नहीं सोचती है, विचार नहीं करते, तो आप लोगों का फिर अगला एक्शन क्या होगा? अगला एक्शन सर क्या लेंगे? इससे पहले तो हम लोग भी एक बार यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन आज तक सुनवाई न, और हम लोग के अपने स्टेट में वहाँ से बोला जाता है कि नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, सीधा एक बात में बोला जाता है। तो अब इसमें मैं लोग क्या कर सकता हूँ? फिर हम लोग आए हैं, आप इस माध्यम से आप लोग न्यूज के माध्यम से फैक्स करवाइए कि हम लोग के अपना जो मांग है पूरी हो सके। अभी अगर विपदाओं की अगर बात करी जाए, जिस तरीके से आपदा के अंदर में आते हैं, तो इसके अंदर में कई लोगों की जान जोखिम में भी जाता है, तो क्या उन लोगों को आप लोगों की वहाँ की सरकारें या जो केंद्र की सरकारें कोई सुविधा देती है क्या? सुविधा बोला लेकिन मिला नहीं, इंश्योरेंस में दिया लेकिन अच्छा। कोई उसका वैल्यू नहीं। अभी मैंने देखा कि कई लोगों ने अखबार की कटिंग भी हमें दिखाई है कि अखबारों के अंदर में भी आप लोगों के बारे में सोचा जा रहा है, क्या इसके ऊपर काम कर रही है वहाँ की सरकारें? नहीं, कोई नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। थोड़ा सा जी बोलिए बोलिए आप। हम नालंदा जिला से आए हैं, सुधांशु कुमार। हम लोग के राष्ट्रीय मलमास मेला 23 में लगा था राजगीर में। हमने काम वहाँ किए। हम लोग का मानदेय जो दिन का होता था वो हम लोग के काट के 300 रुपया ही दिया जाता था, और उसमें भी हम लोग 30 दिन का ड्यूटी किए, उसमें वेतन कुछ लोग का नहीं आया, उसमें मैं भी हूँ। 8 दिन के दिया, 30 दिन काम किए, छोड़ दिया। ऐसे ऐसे करके बहुत से काम ले रहे हैं, हम लोग के नहीं हो रहा। जी सर, हम लोग आपदा मित्र हैं। जब शिक्षा मित्र को मिल रहा है, पशु मित्र को मिल रहा है, बैंक मित्र को मिल रहा है, प्रधानमंत्री आयुष्मान मित्र को मानदेय सैलरी मिल रहा है, तो हम आपदा मित्रों को क्यों नहीं मानदेय दिया जा रहा है? जबकि हम बचाव दल में रेस्क्यू के टीम की तरह काम करते हैं। जैसे केंद्र में NDRF करता है, राज्य में SDRF करता है, और हम लोग जिला आपदा मोचन बल के रूप में, आपदा मित्र के रूप में जिले पे काम करते हैं। तो सरकार क्यों नहीं हमको देखती है? और भारत के आदरणीय गृह मंत्री के द्वारा यह योजना चलाया गया है, जो केंद्र सरकार की योजना है। हम तो आदरणीय गृह मंत्री जी से सादर निवेदन करेंगे, ठोस कदम उठाकर सभी आपदा मित्रों को जो निगम बनाने जा रहे हैं अप्रैल माह में, सभी को जोड़ते हुए सभी को उचित सैलरी और मानदेय देकर सभी को समायोजित करें। इन्हीं बातों के साथ समस्त आपदा मित्र आपदा सखी की तरफ से जय हिंद, जय भारत। प्रयागराज के अंदर में इतनी बड़ी आपदा हुई थी अभी, उस समय भी आपके वॉलंटियर जो थे वो वहाँ पे मौजूद थे। उस समय की कुछ ऐसी घटना जिसको प्रक्रिया जो है वो अगर नहीं पहुँची है सरकारों तक, तो उसको क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गलती प्रयागराज में हुआ है, अब वो गलती अब कहीं दोहराया न जाए, जिससे कि जो हमारे गरीब शरणार्थी गए थे शाही स्नान के लिए प्रयागराज, जो 12 साल बाद प्रयागराज कुंभ के नाम से जाना जाता है, उसमें गए थे वो स्नान करने के लिए, अपने पूरे परिवार के साथ में गए थे, इतना हर्षोल्लास के साथ में गए थे। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे भगदड़ होने के कारण वो अपने परिवार से वंचित हो गए। बहुत सारे लोग तो हमने देखा कि जो हमारे आपदा मित्र वहाँ ड्यूटी कर रहे थे, वो बता रहे थे कि जो पिकअप था उसमें लोगों को लाद कर ले जाया जा रहा था, उनके लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं उपलब्ध हो रही थी। ये उत्तर प्रदेश का काम था, उत्तर प्रदेश का कार्य वहाँ की सरकारें तो कह रही है कि हमने बहुत अच्छी सुविधा करी थी। ये सब गोदी मीडिया की काम है। ये गोदी मीडिया केवल सरकार की बात करेगी, ना कि जो रियलिटी है वो कभी नहीं दिखाने वाली है। बहुत से प्राइम मीडिया आप लोगों की बात उठाने के लिए अभी तक कोई नहीं दिखा। प्राइम मीडिया कोई दिखा नहीं कि कोई यहाँ तक पहुँचा ही नहीं, हम लोग की बात करने के लिए वो सक्षम ही नहीं है। तो क्या लगता है कि सरकार की अगर जो खामियां उसको नहीं दिखाएंगे वो? अगर वो खामियां नहीं दिखाते हैं तो हम लोग खुद जो संघर्ष चल रहा है अनवरत चलता रहेगा, और जब तक हम लोगों की बात वो नहीं मान लेते हैं तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। माननीय मोदी जी से और गृह मंत्रालय से क्या कहना चाहिए? मेरा माननीय हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, JP नड्डा जी और जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, मैं उनसे यही निवेदन आग्रह करता हूँ
हूँ कि हम सभी आपदा मित्रों को समायोजित कर उचित मानदेय और वेतन देने का कार्य करें, जिससे कि हम लोग अपने गांव और समाज का सर्वांगीण विकास करने के लिए हमेशा सक्षम रहें। और हम लोगों के लिए राजस्व विभाग के अंतर्गत तहसील पर किट भी प्रदान किया जाए और जो भी उचित सामग्री हो वो भी अपने तहसील पर उपस्थित करवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे वहाँ बाढ़ पीड़ित जो श्रावस्ती है, बहुत बाढ़ पीड़ित एरिया है। वहाँ पे मल्लीपुर जमुना जो है और बहुत सारे तमाम गांव आते हैं जो बाढ़ पीड़ित एरिया है, जहाँ पे थोड़ी सी बारिश की वजह से थोड़ी सी वर्षा अगर होती है तो वहाँ बाढ़ आ जाता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी गए, हम लोग इतना वर्क किए कि जो भी वहाँ पे विक्टिम फंसे हुए थे उन लोगों को सुरक्षित हम लोगों को बाहर निकाले। लेकिन जब वहाँ पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी गए तो उन्होंने आपदा मित्रों के बारे में एक भी प्रश्न नहीं उठाया कि हमारे जो आपदा मित्र है वो अच्छा वर्क कर रहे हैं, उनको उचित मानदेय दिया जाए, उनके परिवार के नियोजन के लिए उनको समायोजित कर दिया जाए। कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं करते हैं, केवल जिक्र करते हैं कागजों में, बातों में। अनेकों नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि नोटिफिकेशन जारी होता है लेकिन वो लागू नहीं होता है। तो मैं आग्रह करता हूं कि जो भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उस पर कड़ी अमल किया जाए और उसको लागू करने की कृपा की जाए। जी, हम बिहार से हम लोगों को जो है ना प्रशिक्षण देने के बाद सीओ वहाँ से लेटर जारी करते हैं कि वहाँ बाढ़ आ गई है, वहाँ जाइए। और बाढ़ में हम लोग जाते हैं, जौन बचाते हैं और जौन जिसका चला भी गया उसको निकालते हैं। एनडीआरएफ या एसडीआरएफ को होने में 3 से 4 घंटा लगते हैं, लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्डर हम लोग हैं 5 मिनट में 10 मिनट में आ जाते हैं। 1 बजे रात में 2 बजे रात में फोन कर देते हैं घटना घट वहाँ जाते हैं। उतना ही नहीं, हमारे अभी बिहार में एक मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षित शनिवार के बारे में निकाला गया है और सप्ताह में 1 रोज जाकर आप विद्यालय में सभी ट्रेनिंग दीजिए बच्चे लोग को। फिर 6 रोज आप जाइए दूसरे खेत में काम करने के लिए, सब्जी बाजार में बेचने के लिए या लफागिरी करने के लिए। उसके बाद कोई पैसा नहीं, 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर दूर जाके घर से स्कूल है। अपना बाइक मोटरसाइकिल में पेट्रोल चला के, अपना साइकिल से पैदल, जिसका जो सुविधा मिलता है बिल्कुल वह जाते हैं। और ऐसा होता है कि एक 2 4 6 स्कूल जाके कवर करना पड़ता है और उसके बाद हम कुछ नहीं मिलते हैं। तो उसके बाद चर्चा होता है कि हम लोग किस ढंग से हम लोग अधिक करें, हम लोग वेतन क्या होंगे। तो आप लोग तो आपदा मित्र, आप लोग स्वयं सेवक, आप लोग का बात कहाँ चल रही है। अब बताइए, जब घर से ड्यूटी से आते हैं बच्चे चॉकलेट मांगते हैं, परिवार में राशन मांगते हैं, बूढ़े मम्मी पापा जो है ना खाने के लिए दवाई मांगते हैं, बताए हम लोग कहाँ जाए और क्या करें। आप लोग बताइए। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री गृह मंत्री खास मैं या गृह मंत्री की योजना है, मैं गृह मंत्री को बताना चाहता हूँ मेरा भी परिवार है, मेरा भी रोजी रोटी का सवाल है, मेरा भी पेट है, कैसे हम लोग चलाएं। बस यही शब्दों के साथ धन्यवाद।